नमस्कार, पांच का पंच देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ खास विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। भाजपा ने ईद के मौके पर देश भर के वंचित मुस्लिम परिवारों को तोहफा देने के लिए सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है, जिसे सौगाते मोदी किट नाम दिया गया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके लिए 32,000 कार्यकर्ताओं को लगाया भी गया है। ये कार्यकर्ता देश भर की 32,000 मस्जिदों में जाकर जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों तक ये किट पहुंचाएंगे। प्रत्येक मस्जिद के करीब 100 जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को इस योजना के तहत मदद दी जाएगी। यह अभियान 25 मार्च 2025 से शुरू हुआ और इसकी औपचारिक शुरुआत नई दिल्ली के गालिब अकादमी से की गई। वहीं भाजपा का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय को चंद दलालों और ठेकेदारों के प्रभाव से बाहर निकालने में मदद करना भी। भाजपा के अनुसार ये पहल केवल सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज को सशक्त बनाना भी है। पार्टी का मानना है कि ये योजना मुस्लिम समुदाय को उन दलालों और बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालने में मदद करेगी जो अब तक उनके विकास में बाधा बने हुए थे। वह भाजपा की यह पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सौगाते मोदी अभियान के जरिए भाजपा ने वंचित मुस्लिम परिवारों तक अपनी पहुंच मजबूत करने और उनके साथ सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। भाजपा के अनुसार यह पहल केवल सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है मुस्लिम समाज को सशक्त बनाना भी है। पार्टी का मानना है कि योजना मुस्लिम समुदाय को उन दलालों और बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालने में मदद करेगी जो अब तक उनके विकास में बाधा बने हुए थे। भाजपा की यह पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सौगाते मोदी अभियान के जरिए भाजपा ने वंचित मुस्लिम परिवारों तक जो अपनी पकड़ थी उसको और मजबूत कर लिया है। साथ ही साथ सीधे संवाद स्थापित करने की जो कोशिश है वो भी की है। तो वहीं इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी का बयान भी सामने आ रहा है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है। बयान क्या कुछ है अखिलेश यादव का और अबू आजमी का, सुनवाते हैं आपको। वहीं अब ये आपने बयान की ओर रुख हम करने वाले हैं। बयान में अखिलेश यादव, अबू आजमी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाने की कोशिश करें आपको। तो बताएं, अबू आजमी और अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं और सीधा निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर। उनका बयान बड़ा अहम है। तो भाई अबू आजमी और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो हम आपको सुनाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईद का समय अब नजदीक है और ईद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्लानिंग की है। मुस्लिमों को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं। पीएम मोदी किट, या कहें कि ये जो किट है सबसे बड़ी किट इसके नाम पर रखी जा रही, मुसलमानों को तोहफा देने का काम कर रहे हैं और सौगाते मोदी किट नाम से ये किट दी जाएगी, जिसके अंदर कई जरूरतमंद सामान होने वाले हैं। और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रमोशन करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का और वोट बटोरने के लिए और टारगेट ऑडियंस फिक्स करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और जहां पर भी वोट बैंक साधना हो वहां इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी करने में चूकती नहीं है। तो ये विपक्ष की तरफ से कहना है। विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है कि एक तरफ वक्फ बिल है जिसका विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ से अब सौगाते मोदी किट लाना बड़ा सवाल है कि इसका क्या मतलब है। जब एक तरफ आप वक्फ बिल ला रहे हैं, मुसलमानों के अधिकार छीन रहे हैं, तो दूसरी तरफ सौगाते किट लाकर आप किसको भ्रमित करना चाहते हैं, किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं। इसको लेकर आज खास चर्चा भी हम करने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, जिनसे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि विवाद कितना बड़ा हो गया है और इसी को लेकर हालांकि आज हम चर्चा करें। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे सवाल और जवाब करेंगे। उन्हीं का स्वागत करते बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस बीच अविरल मलिक भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अब्बास साहब जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं
और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं आशीष सैनी जी, तो वहीं अब्बास मोहम्मद साहब कुरैशी साहब जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधा AIMIM से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का TV 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरुआत में करूं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। बातचीत करने के लिए अब बहुत कुछ है, इसलिए मैं सीधा मोहम्मद अब्बास साहब के पास जाना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि इस तरह की टैक्टिक सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की, जहां भी एक वोट मिलेगा वहां कोई कसर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे। सौगातें किट, बड़ी किट और ईद पर बड़ा तोहफा मुसलमानों के लिए, क्या मानते हैं आप, ये तोहफा है या फिर प्रमोशन के लिए एक रेवड़ी है, जो कि उनका बड़ा बयान रहता हमेशा से? मोहम्मद अब्बास। जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधान सेवक हैं। तो सेवकों का दायित्व होता है कि जनता की चीजें जनता को लौटाना। ये संविधान की मूल भावना है कि ये देश सबका है। इस देश के तमाम संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री पहले तो अगर किसी को इन संसाधनों में से कुछ दे रहे हैं तो अपने घर से नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के जेब से नहीं दे रहे। लोगों का अधिकार था और उन्हें समय पे दिए जाना चाहिए था संपूर्ण भारतीयों को, मैं किसी वर्ग विशेष को। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जो निरंतर चुनावी मोड में रहते हैं, यहां तक के भी अमेरिका में जाके भी अब के बाद ट्रम्प सरकार बनवाई आए थे, वो अलग बात थी कि ट्रम्प सरकार नहीं बनी थी और जो दोस्त था, जो मित्र था, वो इस बार कुछ ज्यादा नाराज चल रहा है, उसने बड़ी दुर्गति कर रखी है। लेकिन ये जिस तरह से टूल की ये जो गिफ्ट दिए जा रहा है, ये संसाधन है, इस देश के आम आदमी के संसाधन, उन पर उनका सबका अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी को एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें क्षमा याचित करना चाहिए कि और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इस तरह से बात पर भी हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद अब्बास साहब, मैं आऊंगा उस पर हम चर्चा करेंगे। विरल मलिक जी, बात पूरी कर लूं? कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों से कि उनके संविधान की मूल भावनाओं का दुरुपयोग करके उनके अधिकारों से उनसे वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। तमाम कुंभ में जितनी अव्यवस्थाएं फैली, जिस तरह से लोगों को प्रलोभन देके बुलाया गया और क्या पता है कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, और जिस तरह से केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने, हमारी आपकी रिपोर्ट नहीं है, उसने कहा था जो पानी था वो पोटी वाला था। बाद में सफाई आई, लेकिन सबने आपके सभी सम्मानित चैनलों पर चला। अब वो नरेंद्र मोदी जी की है, गुजरात लॉबी की है, योगी जी की क्या लड़ाई है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान पूर्णतः सत्य है और हम पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के बयान। ठीक है, आ रहा हूं मैं, उसका जवाब दूंगा फिर आपको। विरल मलिक इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए भाजपा प्रवक्ता, उनसे सवाल कर लूंगा। विरल मलिक जी, अभी आपने सुना अभी अब्बास साहब जो कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ही है और प्रधानमंत्री कोई अपनी जेब से दे नहीं रहे हैं और उनका कोई घर से ही लाया हुआ सामान नहीं है। अब मुद्दा ये है विरल मलिक जी कि एक तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ तो लाया जा रहा है वक्फ बिल, जहां पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। दूसरी तरफ ये मोहब्बत की किट लाने की जो कोशिश की जा रही है, ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, सिर्फ कहें कि चीजों को कवर अप करने के लिए किया जा रहा है। क्या ये इसी तरह की एक योजना है जो कि मोहम्मद अब्बास साहब, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और अबू आजमी कह रहे हैं? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात केवल न केवल करती है, बल्कि जमीनी स्तर पर इस नारे को चरितार्थ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। और जिस प्रकार से जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका सबसे अधिक लाभ यदि किसी वर्ग को मिला है तो निश्चित रूप से गर्व के साथ कह सकता हूं हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है।
मुसलमान परिवारों को मिला है और 60 साल तक कांग्रेस पार्टी की इस देश में सरकार रही, लेकिन वो मुसलमान को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, मुसलमान से झंडा उठवाने का प्रयास करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों को न्याय मिले, मुसलमान के अधिकार की बात हो, मुसलमान की लड़ाई लड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी असल में करती है। तो दूसरी ओर आशीष सहनी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की राजनीति के आधार पर चलने वाली पार्टी है। 80-20 राजनीति ये लोग करते हैं, जबकि हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिमों को डराने का प्रयास करते हैं। 60 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने मुसलमान को 2M दर्जे का नागरिक इस प्रकार से बना के रखा, वो सबके सामने है, सबके मध्य में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से बनते हैं वर्ष 2014 में, उसके बाद जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ होता है, सबसे अधिक योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय को होता है। चाहे जनधन योजना की बात हो, सबसे ज्यादा बैंक खाते, अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों के खुले इसमें कोई दो बात। शौचालय की बात कर ली जाए, शौचालय अगर हमारे द्वारा दिए जाते हैं तो मुस्लिम भाइयों को निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में बिलीव करने वाली पार्टी किसी प्रकार से नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको इक्वली। लेकिन अविरल मलिक जी, सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ वक्फ बिल लाया जा रहा है, दूसरी तरफ सौगात एक मोदी किट अब ये दी जा रही है, तो क्या करें, कवर अप करने की बात की जा रही है क्या? अब कहां से वक्फ बिल एक तरफ आ रहा है जिसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है, अब सौगातें किट अब जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कवर अप है, कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बहकाने की कोशिश है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। लोगों के भाई भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कितना सोचती है, ईद में एक मोहब्बत की किट दे रही है जिसके अंदर खाने पीने का सामान है, कुछ जरूरत की चीजें हैं। नहीं देखिए, हम तो 3 तलाक का बिल भी लाए थे, वो भी मुसलमानों के हित में है। और जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की न्याय की लड़ाई हम ही लड़ते हैं, हम तो सबके हित की बात करते हैं, सबके अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम चलते हैं। इसके आधार पर चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुसलमान का शोषण करने का कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, साथ साथ मुसलमानों के बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, मुसलमानों के बच्चों का अच्छा भविष्य हो। ये चिंता यदि कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं अविरल जी आ रहा हूं, जवाब ले लेते हैं। आशीष सहनी जी कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, अभी आपने सुना अविरल मलिक जी कह रहे थे कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया, कोई बड़ी योजना नहीं लाए मुसलमानों के लिए, और सिर्फ किया तो क्या किया, वोट बैंक बना लिया। उसके अलावा मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा राहत का कार्य नहीं किया कि आज जनता उन्हें याद रखे। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो फिलहाल ये किट दी जा रही है, सौगाते मोदी किट, ईद में बड़ा तोहफा देने की कोशिश मुसलमानों को की जा रही है, इसको लेकर भी अपना बयान बताएं और बताएं कि आखिर अविरल मलिक जो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं, तो क्या किया कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए, उसके बारे में भी जानकारी जरूर दें। देखिए, आपने जिस विषय को आज उठाया है वह मोदी जी द्वारा दी जा रही किट है, और ये मेरे लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि जब मोदी जी ने प्रथम बार शपथ ग्रहण किया तो मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, जो भारत में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर में कभी हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना नहीं बुलाया, कभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या नहीं थे। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है वो उस अवाम के साथ है जो भारत के विरोध में, जो आतंकवादी भी भेजती है, जो भारत के विरोध में नकली नोट भी छापती है, और जो अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं भारत के नुकसान के बारे में सोचती है। वहां जो लड़ाई है हमारी हिंदू और मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा सुखी अगर है तो भारत में मुसलमान है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हालत है। ये कांग्रेस की और गांधी और नेहरू की विचारधारा है, जिनकी फोटो लगानी, या अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जिनकी फोटो लगाने में अविरल जी की पार्टी के लोगों को बड़ा कष्ट होता है। इनके जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री संतरी जब बनते हैं तो सबसे पहले अपने कार्यालय से गांधी जी की फोटो हटाएंगे, फिर अम्बेडकर जी की हटाएंगे, फिर ये कहेंगे कि हम हिंदुओं के हृदय सम्राट बन के आए हैं, हम भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, भारत में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। लेकिन असलियत कहाँ आती है? जब ये बात कहते हैं तो सुंदर बड़े लगते हैं, लेकिन जब ये बात असलियत में आती है, असलियत में है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल 163 उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है, जिसमें 2 उद्योगपति तो इनके अति प्रिय है। देश में योजना बनती है, करोड़ों रुपए का लोन दिया जाता है, लोन माफ हो जाता है। इसका लोन 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर चुके हैं। जरा मुझे अविरल जी अगर बता दें अपनी पार्टी के कार्यालय में फोन करके कि कितना लोन, जो साधारण गरीब आदमी का कितना कर्ज आपने माफ किया है।
छोटे कारोबारी का किया हो, किसान का किया हो, किसी का किया हो, ये किसान से 25,000 रुपए महीने में फालतू खर्च कराते हैं और 2,000 रुपए की सौगात मुंह पर फेंक कर मारते हैं। ये सड़क पर मुसलमान को मार रहे हैं, वक्फ बोर्ड के आधार पे कहीं चेहरा देखकर एक झूठा मुकदमा दर्ज करके उनका बिल्डिंग तोड़ने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी तोड़ते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो मोहब्बत की किट लेकर आए हैं। ये मोहब्बत की किट नहीं है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो बजट जो अल्पसंख्यकों में और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए खर्च किया जाना है, वेलफेयर के लिए खर्च किया जाना है, तो वो उसके लिए है। और आपने कोई बहुत बड़ी सौगात नहीं दे दी, केवल 32,000 जो घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख लोगों को आप किट बांटने जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। यानी जो देश के संसाधन है उसका दुरुपयोग आप अपने वर्कर के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी जवाब हम ले लेंगे, लेकिन अभी मेरा एक छोटा सा और है, हल्का सा। चलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि जब ये बात कहते हैं कि हम मुस्लिमों के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, दरअसल ये इतने बड़े झूठे हैं। ना तो ये हिंदुओं के प्रेमी है, ना ही मुसलमानों के प्रेमी है, ये केवल अपने उद्योगपतियों के प्रेमी है। जहां मौका मिलता है वहां लूटते हैं, खसोटते। जवाब आशीष जी आपसे भी लिया जाएगा, आप किसके प्रेमी है, हिंदुओं के, मुसलमानों के? इसका जवाब आपसे भी लिया जाएगा। मैं आऊंगा, मैं दे देता हूँ ना, आप जवाब ले लीजिए। मैं उसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ। अब्बास मोहम्मद कुरैशी जी भी बैठे हुए बड़ी शालीनता से सुन रहे हैं, मैं उनके से जवाब ले लूं, फिर आ रहा हूँ। अविरल जी आऊंगा आपके पास भी। अब्बास मोहम्मद कुरैशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मेरा नाम का संशोधन सही कीजिए, सही नाम लीजिए जी। बिरादरी में बड़ा गड़बड़ हो जाएगी हमारे, तो राजपूतों बड़ा कुरैशी साथ में बैठे। अब्बास मोहम्मद कुरैशी नाम है मेरा। चलिए रोहित जी आप सवाल करिएगा जी। अब ये तय करें सवाल मुझसे करना, आसमान मस्जिद से करना। ठीक है। अब मैं, क्योंकि अब सवाल ये है कि बड़ा परेशानियों में सवाल जब गिर जाता है, क्या होता है, आप एक तरफ कह रहे थे कि जी वक्फ बिल है, और मैंने देखा आपके नेता वहां पहुंचे हुए थे, ओवैसी साहब पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए, और उन्होंने क्लियर रूप से कहा कि हम मुसलमानों के अधिकारों को दिलाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया। लेकिन अब जब सौगातें मोदी किट दी जा रही है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश है, वोट बैंक साधने की कोशिश है। अब मैं जानना चाहता हूं, एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि इनका वोट बैंक तो सिर्फ हिंदू है, आज कह रहा है कि विपक्ष अब ये कहने लगा है कि नहीं भैया मुसलमानों भी में इनको जाना है। क्या लगता है कि ये दोहरा बयान किस हद तक जाने को तैयार हो गया? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बनी हुई है, दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों के लिए भी जा रहे हैं क्योंकि इनको भी वोट बैंक चाहिए। क्या लगता है कि हिंदू काफी नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के लिए? रोहित जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए, और आप सभी मेहमानों को, रोहित जी आपको भी रोजे बहुत बहुत मुबारक हो सर। अब मैं देखिए, आप मुझे बताइएगा रोहित जी, इसे जो अविरल मलिक साहब बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, ये जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, अब हिंदुओं को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक इनकी पार्टी कहा करती थी कि हम हिंदुओं के नेता हैं, मुस्लिम्स की वोट की भी जरूरत नहीं है। अब ये मुस्लिम तो जो किट बांटकर हिंदुओं को धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो संविधान को अभी यहाँ पर दिखा रहे थे, मैं 100% कहता हूँ कि इन्होंने इस संविधान का एक पेज नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ इसको हाथ में लेकर घूमने के लिए इन्होंने केवल अपनी पार्टी के पोस्टर्स, अपनी पार्टी के बयान, अपने लोगों के बयान वो सुनकर और पढ़कर ये टीवी डिबेट पर आ गए हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ, आप मुझे बताइए अविरल जी, CNRC क्या मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है? वहां पर आपने क्या किया? आप जो हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आपने मॉब लिंचिंग जो एक कानून है उस पर क्या किया? आप जो हमें यहाँ पर लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताइए बुलडोजर पर क्या किया? आप मुझे बताइए मदरसों पर क्या किया? आप मुझे बताइए जो आप मुस्लिम देशों में जाकर जिस शिद्दत के साथ में वहां पर उन मुस्लिम्स को गले लगाते हैं, आपका इस देश में मुस्लिमों के प्रति क्या नजरिया है? आप शौचालय की बात मत करिए, ये बकवास बात है, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, आपके पेपरों में सब कुछ लिखा हुआ है। आपसे मेरे और भी सवाल बहुत सारे हैं, आप मुझे बताइए, इन 3-4 सवालों का जवाब अगर आप मुझे दे दें तो पूछना चाहता हूँ, रोजगार पर और शिक्षा पर आपने क्या किया? आप मुझे बताइए, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का आपने बजट क्यों कम किया, बल्कि उसका तो रुका ही दिया। आप मुझे बताइए, अगर ये पार्टी बीजेपी पार्टी यहाँ पर बात कर रही है, तो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिम्स भाई एजुकेशन में सबसे पीछे क्यों हैं? आप मुझे बताइए कि कानून व्यवस्था में UAPA केवल मुस्लिम भाइयों पर और दलित भाइयों पर क्यों लगाई जाती है?
मैं तो आपको हजारों सवाल खड़े कर दूंगा। आप मुझे बताइए, गुजरात के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ आरक्षण खत्म क्यों किया गया? मुस्लिमों का आरक्षण ठीक है। आस मोहम्मद जी जवाब एक बार उनसे मैं ले लूं, क्योंकि फिर ज्यादा सवाल। ठीक है, आस बताइए प्लीज, बताइए। और पोस्टर मत बताइएगा अभिनव जी, पोस्टर मत पढ़िएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप सुनने की हिम्मत रखिएगा, सुनते क्यों नहीं? 7,000 से ज्यादा टीवी डिबेट्स मैं कर चुका हूँ। सुनिए सवाल पूरा सुनिए। आप यहाँ पर जो आकर के संविधान एक एक करके बोलिए, एक एक करके अविरल जी एक एक करके मालूम पड़ जाएगा। चलिए, कम से कम पहले उनके सवालों का जवाब अविरल जी, सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, नंबर 3 जहां तक विषय है तुलनात्मक अध्ययन का, तो आज मोहम्मद जी आप तुलनात्मक अध्ययन मुझे लगता है करते होंगे शायद, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 60 साल रही, आप उनसे सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नंबर 1। नंबर 2, किसकी सरकार है? मैं जवाब अभी किसकी सरकार है? तो मुसलमान के साथ अभी किसकी सरकार है? उस सरकार से सवाल पूछेंगे ना कि मुसलमान के हित की नहीं, हम तो मुसलमान के हित की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी और मुसलमानों का किस प्रकार से अपमान होता था, डरा काम होता था, सबको मालूम है। हमारी सरकार आई, आज कोई मुस्लिम भाई डरा हुआ नहीं है। ये गौरव के साथ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। सवालों का जवाब दो, ये बकवास नहीं। ये बात शर्म के साथ कहिए, गर्व के साथ कहने की बात नहीं है। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो शर्म के साथ सवालों का जवाब दीजिए ना। झूठ बोल रहे हैं, झूठ शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे शर्म आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिलता है और आप झूठ बोलते हैं। आज झूठ मत बोलिए एक मिनट यहाँ पर। आप केवल सवाल का जवाब है, बकवास से कुछ नहीं होने वाला। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले तय कर लीजिए, कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। आप प्रवक्ता है पार्टी के, आप पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इन शब्दों का अगर आप सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? अविरल जी सीधा जवाब दे दीजिए ना। अविरल जी सुनिए, आप सभी रुकिए, एक एक करके बोलेंगे। आज मोहम्मद जी रुके, आ रहा हूँ। आप अविरल जी सुनिए अविरल जी, दिक्कत ये है ना कि डिबेट अलग एंगल पर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे, दूसरी बात करोगे, तो वो लोग बोलेंगे भाई सवाल क्या था, सवाल का जवाब दो। उसका जवाब दे दीजिए। अब मैं कहता हूं सीधा जवाब दीजिए, ताकि आस मोहम्मद जी को जवाब मिल जाए, तो फिर वो आगे अगला क्वेश्चन करे, उस पर हम भी आगे भी बढ़े। जी बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता हूँ। देखिए, जहां तक विषय है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का या राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने फिर पोस्टर पढ़ लिया। आप ये सवाल भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ही से बोल रहे हो, आप ही जवाब दे लो। ये जवाब नहीं है ना, ये जवाब नहीं है, ये जवाब है ही नहीं, ये जवाब ही नहीं है। बकवास कर रहे हैं बैठ के। और जब आपको पता है क्या ये चले क्यों आते हो, आपके पास जवाब नहीं होता तो जब आपको मालूम है क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है तो चुप भी तो रह सकते हो। जब मालूम है सवाल क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है तो चुप भी रह सकता है। दिखाने के लिए मत घूमिए, ये संविधान की आप लेकर घूम रहे ना, जितनी योजना है मेजॉरिटी मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन को लाभ हमारी सरकार में हुआ। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ। तो आपको क्या पड़ा है? और लॉ एंड ऑर्डर की रही बात, ठीक है। अविरल जी आ रहा हूँ। अविरल जी सुनिए, वापस आता हूँ। मोहम्मद अब्बास जी से सवाल कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस पर जवाब सोचिए। मैं आ रहा हूँ। अविरल जी आ रहा हूँ। सुनिए, आस मोहम्मद जी आ रहा हूँ। एक मिनट मैं जवाब लूंगा। आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं जवाब लूंगा। शैनी जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद अब्बास जी से सवाल करके फिर वापस आपके पास आता हूँ। मोहम्मद अब्बास जी, मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अब लेट एंट्री की है, क्या है कि देर आए दुरुस्त आए आ गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप कह रहे कि उनका वोट बैंक है और आप स्पष्ट रूप से कहते हैं इफ्तार पार्टी होगी, सारी चीज होगी। आपने तो अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि भाई हम उन लोगों के लिए ये करने वाले हैं, उनके लिए इस तरह की चीजें होंगी। अब अगर वो एक किट अगर वितरण कर रहे हैं, मुसलमानों के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे, तो परेशानी क्या है? रोहित जी, समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। हाँ। और संविधान की मूल भावना समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी संविधान। तो समाजवाद की व्यवस्था होती है कि जो समाज का अंतिम पंक्ति का भी व्यक्ति है, उस तक भी वो सब चीजों का लाभ पहुंचना चाहिए। और
किसी जंगल से हाथी को पकड़ के डंडा बजा बजा के उस पे कहोगे बता तू राजा घोड़ा है, और हाथी बेचारा डंडा देखेगा हाजी में घोड़ा, वो बात तो अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से सिर्फ 15% वर्ग के लोग खाया और अगाया वर्ग है जो सत्ता को हर तरफ से कैप्चर किया हुआ है, उसकी चली है। पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, नौजवान हो, किसान हो, सब में त्राही त्राही है। महिलाओं के प्रति अपराधों की बाढ़ है। जबरदस्ती जो जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से कुंभ के नाम पे वो 30 करोड़ रुपए कमा दिए। अब पता चला वो कुंभ के जो हिस्ट्री शीटर निकला, बड़ा अपराधी निकला, और उसने अपराध के तंत्र पे जो भी चीजें साठगांठ थी उसने सब सारी चीजें कैप्चर। मोहम्मद अब्बास जी देखिए, समय की मेरे पास कमी है, मैं चाहता हूं आप सीधा कट टू कट बोले, कट टू कट। मैं कट ही पे तो बोल रहा हूँ ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है वो चीजों का दुरुपयोग करिए, और इनकी एक एक चीज वोट मैनेजमेंट की। सुनिए मोहम्मद अब्बास जी, मिट्टी डालिए बीजेपी क्या कर रही है। मैं तो कहता हूं उन्होंने जो किया, मैं कहता हूं वो पॉलिटिक्स है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो कुछ कर रही होगी। समाजवादी पार्टी तो पीडीए के लिए समर्पित है। पीडीए के लिए जीती है, पीडीए के लिए मरती है, और हमारी जितनी योजनाएं हैं वो सब पीडीए के लिए होंगी। और आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। हमारा तो बजट का 80%, क्योंकि बजट का 80% पीडीए है। हमारी सरकार आएगी तो बजट का 80% हम पीडीए के। चलिए आप इसका भी जवाब बनाए, क्योंकि जैसा नहीं, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है, 10 सेकंड का मेरा सवाल है। चलिए बोलिए। तो मैं जानना चाहूंगा, इन्होंने बात की पीडीए की, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की समाजवादी पार्टी बात करती है, तो इससे मेरा निवेदन रहेगा स्पष्ट उत्तर दें। अतीक अहमद ने पिछड़े के लिए क्या किया, मुख्तार अंसारी ने दलितों के लिए क्या किया, गायत्री प्रजापति ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, इसका कम से कम इन्हें उत्तर देना चाहिए। और उत्तर देना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी। आशीष सैनी जी एक बार बहुत समय से आशीष जी सवाल कर रहे हो, चिट्ठी लिख रहे हो, पहले सवाल का जवाब मैं लूंगा ना। नहीं मोहम्मद अब्बास जी सुनिए आप जवाब दीजिएगा। सुनिए एक मिनट मोहम्मद अब्बास जी जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूं क्योंकि आशीष सैनी जी अगर इसमें कुछ और ऐड कर दे, आपके पुराने दोस्त रहे हैं, अगर वो कुछ और ऐड कर दे तो इस पर एक इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। बोलिए आशीष सैनी जी बोलिए। देखिए मैं दो ही चीजें रखूंगा, ज्यादा लंबी, क्योंकि मैं विषय से बाहर कभी बात नहीं करता। बिल्कुल। नंबर एक बात, भारतीय जनता पार्टी जिस अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को जो खर्च कर रहे हैं उसको बड़ी नौटंकी के रूप में पेश करना चाहती है। मेरा अविरल जी से और भाजपा से ये कहना है कि आप जब सिलेबस से बाहर का सवाल है तो आप खामोश रहिए। आपके मंत्रालय ने खर्च किया है, उसे होने दीजिए। कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चेंज आपके अंदर आया नहीं है। दूसरी बात, आपने अतीक अहमद को लेकर सवाल पूछा कि अतीक अहमद ने क्या काम किया है। मुझे बताइए, अतीक अहमद को देश की कौन सी अदालत ने सजा दी और आपकी पुलिस ने कब उसको जेल भेजा? इतना बताइए। क्या आप कानून पर विश्वास नहीं करते? आपका मुख्यमंत्री लगातार बुलडोजर लेकर घूमता है, गरीब आदमियों के छज्जे तोड़कर ये कहता है कि भाई बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। यदि कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग से हो और वो कोई बड़ा अपराध कर दे तो आप क्या छज्जे तोड़कर, उसका मकान तोड़कर उसको अपराध मुक्त घोषित कर देंगे? आप दरअसल क्या है कि एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की रक्षा करेगी। ठीक है आशीष जी को और पूरे आशीष जी 2027 की सुनिए अविरल जी आ रहा हूँ। अविरल जी समय पर बोलेगा, समय पर बोलेगा। अविरल जी समय दूंगा मैं आपको, समय पर बोलना ठीक रहेगा। आशीष सैनी जी 2027 की तैयारी लगता है शुरू हो गई। अरे अविरल जी सुनिए समय पर बोलेगा। आशीष जी लगता है 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। मोहम्मद अब्बास जी भी हंस रहे हैं, आपने कह ही दिया है, क्या लगता है? मतलब चलिए खैर मोहम्मद अब्बास जी इसके जवाब देने में बेहतर रखते हैं। मोहम्मद अब्बास जी बोलिए, एक साथ जवाब दे दीजिए। मेरे मित्र विरेल जी ने कहा कि अतीक अहमद ने क्या करा। क्या आपको मालूम नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता, हम लोग लड़ते थे, चुनाव था फूलपुर में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने अतीक अहमद को किसी और जेल था नैनी बुलाकर वहां दरबार चलाया हमें हराने के लिए। उन्होंने अतीक अहमद से मिलकर वहां एक उम्मीदवार करा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराने का षड्यंत्र करा। भारतीय जनता पार्टी तो ये तो सिर्फ एक वर्ग विशेष को टॉर्चर करने के लिए। अपराधियों का कितना बोलबाला है, अपराधी की कितनी बड़ी तादाद है और बड़े से बड़े अपराधी क्या कर रहे हैं ये कहना नहीं है, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने के लिए अतीक अहमद को मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता। लेकिन अतीक अहमद को जबरदस्ती मार के वो ये साबित करना चाहते, देखो साहब हमने मटिया मीट कर दिया। अरे आप कानून का राज लाइए ना, कानून क्या कहता है? आप जबरदस्ती किसी को भी लाके मार दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जनता, आम आदमी सब देख रहे हैं
कि जिस तरह से संसाधनों की लूटमार हो रही है, जिस तरह से गुजरात लॉबी और जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति जैसे हमारे अभी सैनी जी ने कहा, ये कॉकस बना हुआ है और लूटमार का बहुत बड़ा अड्डा है। आप बजट पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। मोहम्मद उन्होंने विकास दुबे को भी, देखिए विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ, वो किसी एक विशेष वर्ग का नहीं था। ब्राह्मणों को ब्राह्मण तो टारगेट करेंगे। नहीं मोहम्मद अब्बास जी गलत, बिल्कुल गलत। जातिवाद नहीं। अभी आप कह रहे थे एक वर्ग, अब आप कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण कहां से आ गया? गैंगस्टर को गैंगस्टर कहा जा सकता है ना। मैं वही कहना चाहता हूँ। सिंह पर क्या कार्रवाई हुई? एक सवाल, कुलदीप सेंगर पर क्या कार्रवाई हुई ये बताइए। अपनी बात देखिए, अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोग सुनिए अविरल जी, सुनिए आशीष जी आ रहा हूँ, देखिए सुनिए आस मोहम्मद जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अविरल जी सुनिए, बात पूरी नहीं हुई, सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग एक साथ सुनिए। मोहम्मद अब्बास जी आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी। हाँ, एक मिनट का समय कर लीजिए, फिर मैं आस मोहम्मद जी के पास। भारतीय जनता पार्टी टोटल जो है सुविधाओं की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का दुरुपयोग करती है। ठीक है। और एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ये तय करके कितना परसेंट होगा, 1% बजट नहीं जिस पे पूरी डिबेट हो रही है, और कितने बड़े बजट का परसेंटेज है जो उद्योगपति भी लुटाया, कभी इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। ठीक है, 9 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ मुद्दा अलग है, आपका मुद्दा अलग है। मैं चाहता हूँ मुद्दा है ना, मुद्दा को, हाँ मुद्दा पर हम चर्चा कर लेंगे। बजट के हम चर्चा कर लेंगे। मैं आस मोहम्मद जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो बजट के 99, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बजट पर करेंगे। आस मोहम्मद जी जवाब देना चाहते पहले। हाँ, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ रोहित भाई जी, ये जो हम एक्चुअली क्या हुआ मुद्दे से भटक गए सारे लोग, मैं वही कह रहा हूँ जी। हालांकि मेरा जो सवाल है वो अविरल जी से ही है वापस। अविरल जी मुझे प्लीज मुद्दों पर जवाब दीजिएगा, सवालों का जवाब दीजिएगा। ये पोस्टर पढ़कर और ये जो पढ़कर बताइएगा उल्टे सीधा, ठीक है। सेकेंडली, ये जो संविधान की प्रति आप लेकर घूम रहे हैं ना, मुझे आज आप पर गुस्सा है, क्योंकि आपने ये पढ़ी नहीं है, आपने इसको केवल दिखाया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, झाले का सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को बार बार फटकार लगाई कि आप ये बुलडोजर पॉलिटिक्स छोड़ दें। और आप मुझे संविधान पढ़ा रहे हो। आप सुन लीजिए, फिर से सुनिए ना प्लीज, सुनिए प्लीज। आप बुलडोजर को आपसे सुप्रीम कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा, आपको मना किया, आप नहीं माने, बुलडोजर चलाए आपने यूपी में, एमपी में, हर जगह हो गई। जब आप दिल्ली में भी अब शुरू हो गए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आप बात नहीं मानते, आप मुस्लिमों की बात करते हैं। मुस्लिमों को क्यों दे रहे हैं आप मुझे बताइए, हज की जो सब्सिडी है वो बंद क्यों की है आपने? जिन नेताओं ने आपको ने नफरती बयानबाजी की, उन पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? मुस्लिम बहुल इलाकों में आपकी सरकार है, जाकर वहां पर नालियों पर, सड़कों पर, वहां पर चीजों पर काम क्यों नहीं करती? सरकारी योजनाओं में क्यों आप? ठीक है, आस मोहम्मद जी एक सवाल आपसे कर रहा हूं, फिर मैं अविरल जी से इसका जवाब भी लूंगा जो आपने तमाम सवाल किए। आस मोहम्मद जी, हाँ, सवाल ये है कि जो तमाम आपने अभी चीजें गिनवाई उसका जवाब अविरल मलिक देंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जितनी परेशानी इस योजना से हो रही है, लगता है कि आपका एक वोट बैंक था, उससे वोटर्स लगता है कि आप बीजेपी की तरफ अगर डाइवर्ट हुए इस योजना से तो परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इनके वोटर हमारी तरफ आ जाएंगे। बोलिए। मोदी जी इस वक्त, जब तक मोदी जी अब मुसलमानों के प्रति अपना रवैया क्लियर नहीं करेंगे, कर तो दिया योजना लिया है उनके लिए तोहफा दे रहे हैं। रोहित जी योजना नहीं है रोहित भाई, आशीष नहीं है। आशीष जी एक मिनट प्लीज, मेरी बात हाँ, ये योजना नहीं है रोहित जी, ये लुभावने वादे हैं जो बीजेपी सरकार कभी पूरा नहीं करती। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये योजना है तो मुसलमान के खिलाफ वाला बिल क्यों इस वक्त मोदी जी लेकर आ रहे हैं? क्या जरूरत है CNRC के लाने की इसके लिए? अगर ये मुस्लिम फेवर के लोग हैं तो आप एक 20 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की किट देकर मुसलमान को खरीदना चाहते हैं? अरे यहाँ पे वो अपने ईमान पर बिकता है। ठीक है, एक बार आशीष जी कुछ ऐड करना चाहते फिर अविरल जी से। ऐसे लोग होंगे जो ईमान को छोड़कर यहाँ से बैठे हैं। आस मोहम्मद जी आ रहा हूँ, सुनिए आस मोहम्मद जी इसका जवाब भी लेंगे। आशीष जी एक बार छोटा सा एड ऑन करना चाहते फिर जवाब ले लेंगे।
देखिए, एक तो मैंने अपने एक मित्र से कहा है कि जब वो किट मिल जाए तो एक किट जरूर मेरे पास रखना। जब भी ये देश में मुसलमान और हिंदू की बात करेंगे तो मैं इनके सामने वो किट लेकर हर पत्रकार वार्ता में बैठना चाहूंगा। दूसरा, ये इनके इसका विज्ञापन है, ये मोदी जी ने जो लगाया, इस पे स्क्रीन में शायद साफ नहीं दिख रहा। मोदी जी ने साफ कहा कि हम मुस्लिमों के लिए योजना लाए, कैबिनेट में कम पास की, ये किस समय स्वीकृत हुई, कब इसकी घोषणा हुई, कौन सांसद इसके लिए प्रस्ताव लाए थे। ये एक पहले की सरकार का ही अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट था जिसको खर्च किया गया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, मोदी जी जब जाते हैं बहरीन, जब जाते हैं कुवैत, जब जाते हैं कतर, जब जाते हैं दुबई, तो वहां इनका चेहरा और ढंग अलग होता है, क्योंकि वहां पर इनको सेकुलर बनना पड़ता है, क्योंकि ये गांधी का देश है और बिना गांधी की विचारधारा के आप किसी संवैधानिक पद पर रहकर एक कदम भी चल नहीं सकते। अब दूसरी बात, इन्होंने हमेशा मुद्दा उठाया कि रोहिंग्या, कहीं इन्होंने कहा पाकिस्तान के आतंकवादी, कभी कहीं और बताई, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि भारत देश। दूसरी बात, भारत देश के लोगों की क्या स्थिति है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। तीसरी और अंतिम बात कह रहा हूँ, अभी एक फिल्म आई थी औरंगजेब, प्रधानमंत्री अपनी जेब का, मेहनत की कमाई का, अपनी तनख्वाह का पैसा खर्च कर रहे हैं संसद में स्क्रीनिंग के लिए। औरंगजेब फिल्म में एक कहानी को, जो ये छावा फिल्म आई, उसमें औरंगजेब का एक चरित्र चित्रण किया गया। वही किया गया जैसे वो औरंगजेब थे, अच्छे थे तो अच्छे थे, बुरे थे तो बुरे थे, जो भी था इतिहास में था। लेकिन अब इतिहास, ये जो खेलते हैं गेम, ये उल्टा इनके ऊपर पड़ता है। औरंगजेब को जब खोलना शुरू किया तो पता लगा कि औरंगजेब ने कब किससे लड़ाई लड़ी, किस हिंदू। चलिए डेप्थ में ना जाए, समय की कमी। आशीष जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए, मेरा छोटा सा जवाब, मेरा जवाब दे दीजिए आप। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मैं केवल 2 बात कह रहा हूँ, मैं केवल 2 बात कह रहा हूँ। ठीक है, केवल 2 बात कह रहा हूँ। आशीष जी एक छोटा सा सवाल, मेरे पास समय की कमी, मैं माफी चाह रहा हूँ। आशीष जी सुनिए आशीष जी, अविरल जी आ रहा हूँ। अविरल जी, आपने औरंगजेब को लेकर और छावा फिल्म को लेकर जिस तरह का जहर, अविरल जी सुनिए, एक मिनट, सभी शांत रहे। सुनिए आशीष जी एक सवाल कर रहा हूँ, फिर अविरल जी से सवाल करना। मेरे पास सुनिए, 2 मिनट मेरे पास डिबेट के बच्चे। आशीष जी, रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आशीष जी सुनिए, समय की समाप्त, देखिए समय की कमी है, आप सभी समझिए, समय की कमी है। इस तरह से आप मिनट का समय है, सुनिए, आप सभी सुनिए। अविरल जी सुनिए, एक मिनट रुकिए, क्योंकि आप देखिए समय पर बोलेंगे, समय खराब होगा। आशीष जी छोटा सा सवाल आपसे, आप बताइए, औरंगजेब अच्छा था बेकार था? आपने स्क्रीनिंग को सवाल खड़े कर दिया, अच्छा था बुरा था आपके अकॉर्डिंग? इतिहास के किसी तथ्य पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहा हूँ। नहीं, वर्तमान पर आएंगे। अच्छा था बुरा था बात खत्म करिए, अच्छा था बुरा था बात खत्म। मेरी बात खत्म है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस फिल्म के कारण जो नागपुर जैसे शहर में दंगे हुए और जगहों पर दंगे हुए, थोड़ा सा क्या ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? ठीक है, अब जवाब नहीं आपके पास। अविरल जी चंद शब्दों में इसको खत्म करिए, क्योंकि समय की समाप्ति है। थोड़ा सा चंद शब्दों में जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा आस मोहम्मद जी से, संविधान की प्रति को खरीद ले और पढ़ ले, संविधान पढ़ के ये डिबेट। अरे आप पढ़ लीजिए, ये हर बार ना लेके आइए संविधान, ये हमारा बनाया हुआ संविधान है, ये इस तरह की नोटंकी करने की जगह नहीं है। संविधान के आपसे 4 सवाल पूछ लूंगा, आपको पता भी नहीं होंगे। चलो बताइए, आर्टिकल 44 क्या है संविधान में, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आपको मालूम भी है संविधान के बारे में? नहीं है। आप 15 करोड़ रुपए वाले जजों को लेकर हमें संविधान सिखाने चले हैं, पहले खुद सीख लीजिए। 15 करोड़ रुपए वाले जज लेकर घूम रहे हैं आप, विपक्ष में संविधान की तो धज्जियां उड़ा चुके हैं आप। व्यवहार कर रहे हैं, जनता देख रही है। ठीक है, जनता सब कुछ देख रही है आपको। ठीक है, समय की कमी है, मैं आप सभी से सुनिए, अनुरोध है। अब समय की कमी है, लास्ट कमेंट मिलना चाहूंगा आस मोहम्मद कुरैशी जी से, क्योंकि समय की समाप्ति है। आस मोहम्मद जी, ये जो योजना है बीजेपी ले आई है, AIMM, सपा, कांग्रेस, इनकी क्या रणनीति है? क्योंकि आपका वोट बैंक का एक हिस्सा तो बीजेपी ने बनाने के लिए कोशिश कर लिया है, जो आप कह रहे हैं। अब क्या प्रैक्टिस है आपकी, कैसे आपका वोट बैंक बचा रहेगा बीजेपी अगर ऐसे खींच लेगी, ऑपरेशन लोटस यहां चल गया तो? मैं तो बहुत सिंपल सी बात कर लेता हूँ। हाँ। आप मुझे इन सवालों के जवाब दिलवा दीजिए, मैं सारी योजना आपको जवाब दे दूंगा। सुनिएगा, ये जब करते हैं ना सर, सुनिए ना रोहित भाई, सुन रहा हूं सर, जब भी ये लोग करते हैं, ये कब ये पॉलिटिक्स करते हैं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा। 4200 करोड़ रुपए कुंभ में इन्होंने डाले, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। अब ईद आ रही है, ये इस त्योहार को मनाने के लिए कितना पैसा सरकारी खर्च करने वाले हैं?
इसका ही जवाब दे देंगे। इसके बाद में बकराईद आ रही है। सुनिए आज मोहम्मद जी, समय की समाप्ति है ना, मेरे पास समय नहीं है जो सवालों का जवाब। मैंने फाइनल कमेंट मांगा सर, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में फाइनल कमेंट दे दीजिए, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जवाब है नहीं ना, मत दो जवाब, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो? पास नहीं होगा, हमने तो जनधन नहीं है आपके पास जवाब। अविरल मलिक जी, आप जरा प्रधानमंत्री जी से पूछिए। फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट आज मोहम्मद जी का फाइनल कमेंट है। ठीक है, अविरल मलिक जी, समय की समाप्ति है, लास्ट कमेंट है 10 सेकंड का। आज मोहम्मद जी 10 सेकंड का कमेंट कीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप केवल ईद के समय मुझे बता दीजिए 4200 करोड़ रुपए आपने। चलिए, सवालों का मैंने मना किया, सवालों का समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद अब्बास साहब, आशीष सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, विरल मलिक जी और आज मोहम्मद कुरैशी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय आपका हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम 5 का पंच, जिसमें हमने जाना कि बीजेपी की जो ये योजना आ रही है ईद पर मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब देखना यह होगा कि ये पूरा जो प्लान बीजेपी ने बनाया है इसको कैसे आगे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका क्या कुछ फायदा बीजेपी को होता है, क्या बीजेपी इसको पॉलिटिक्स रूप से नहीं बल्कि इसको आमजन की तमाम मदद करने के लिए और एक तोहफा देने के लिए कर रही है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल 5 का पंच में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। धन्यवाद।